अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और जी क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक। और ये व्लॉग एक दो दिन पहले का है, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था वॉइस ओवर करने का। तो यही होता है कि एक तो चार्जर इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये मसला सबके साथ ही आ रहा है चार्जर का ना, कि इतने महंगे महंगे लेकर आओ, उसके बावजूद भी कोई ना मतलब वो नहीं है कि अगर ये दूसरे मोबाइल में लग जाए या इसका जैसे कोई ऐसा यूज़ हो जाए तो फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। और बहुत जल्दी मतलब महीने में 2 से 3 चार्जर आ रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। इन चार्जर वालों की भी ना खूब मज़ा आए हुए हैं कसम से। मतलब आए दिन हर कोई ख़रीद रहा होता है चार्जर। इतनी लो क्वालिटी कर दी है हर चीज़ में, मतलब कोई दीन ईमान ही नहीं है इन लोगों के ना। बस खैर अल्लाह पूछेगा इन लोगों से। तो ये है कि जिससे भी बात करो हर कोई यही कह रहा होता है चार्जर का मसला, चार्जर का मसला। खैर क्या बोल सकते हैं कुछ। यहाँ मैं बना रही थी पराठे, बच्चों के स्कूल से आए थे तो ये था कि चलो अंडे पराठे बना के दे देती हूँ। और मैंने अपने लिए रोटी बना ली थी। तो बस ये दोपहर का टाइम था, यूं ही गुज़र रहा था। और खैर मसरूफ़ियत में ही गुज़र जाता है दिन। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पराठा बना रही थी क्योंकि रोटी तो वो लोग खाते नहीं हैं। तो ये कि अंडे से शौक़ से थोड़ा पराठे खा लेते हैं, तो कभी कभी बना के दे देती हूँ। और पराठे हमारे यहाँ रोज़ नहीं खाए जाते क्योंकि मैं बना के नहीं देती हूँ। बच्चे तो अगर रोज़ भी दूँ तो खा लें, लेकिन नहीं देती मैं बना के कि ना। खैर ये सही भी नहीं रहते हैं कि सीने में बहुत जलन करते हैं। ऊपर से ये कि हम लोग जैसे शुरू से ही डबल रोटी वगैरह पापे ये सब चीज़ें खाते हैं, तो फिर यही अगर 3 से 4 दिन बनाना शुरू भी कर देती हूँ, जैसे 3 से 4 दिन हो जाएँ तो बच्चे इतने बोर हो जाते हैं कि खाना ही बंद कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं खाने पराठे, फिर ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक दिन पराठे कर लेती हूँ, कभी जैसे एक हफ़्ता पापड़ डबल रोटी, ये 3 4 चीज़ें होती हैं बागा खानी वगैरह, इस तरह बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो कभी दोपहर में बना दिए तो कभी सुबह में बना दिए। तो इस तरह टेस्ट चेंज होता रहता है ज़बान का। तो फिर ये है कि इस तरह चीज़ ज़ाया भी नहीं होती हैं। और ये कि फिर हर चीज़ का एक अपना मज़ा उसकी जगह पे आ रहा होता है। ये नहीं कि डेली एक चीज़ खाओ तो वाकई बोरियत होने लगती है और फिर ना नींद खाई जाती है। तो बस यही है कि पराठे हम लोग खाते हैं कभी कभी, लेकिन शौक़ से। इतवार वाले दिन तो हम लोग लाजमी खाते हैं पराठे, घर के हों या बाहर के, लेकिन होते ज़रूर है। संडे को अंडे पराठे हम लोग खाते हैं। और बस आप लोग बताएं, आप लोग क्या खाते हैं? पराठे खाते हैं शौक़ से या फिर कुछ और, मतलब जैसे डबल रोटी वगैरह इस तरह की चीज़। ये मैं बना रही थी शाम के टाइम चिकन का सालन। तो इन्होंने कहा था किसी सब्ज़ी में बना लेना, लेकिन वही समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो लौकी रखी हुई थी क्योंकि उस दिन लौकी का रायता बनाया था, तो वह रखा हुआ था। मैंने कहा चलो लौकी रखी है थोड़ी तो मैं ऐसे ही डाल लूँगी सालन में। तो बस ऐसे ही उसको सालन में बना के लौकी का सालन बना लिया था। और बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। ये मैं नहीं, ये हस्बैंड भी कह रहे थे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था। एक तो ये ना मिर्चों की भी बात होती है। ये जो मैं लेकर आती हूँ चेज़अप से, इम्तियाज़ से जो लाती हूँ, वहाँ की पिसी हुई मिर्चें बहुत अच्छी होती हैं। उसमें मतलब एक जायका होता है, थोड़ी भी डालो तो बहुत अच्छा जायका आता है। एक अगर किसी और जैसे कहीं शॉप से कभी मंगा लो या चेज़अप से ले आती हूँ तो तब भी वो बात नहीं आती है जो इम्तियाज़ की मिर्चों की है। तो ये मैं डाल रही थी मिर्चें, तो खैर ये ऐसा लग रहा है बहुत सारी हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही थी। बिल्कुल मतलब 2 चमचे मैंने डाले थे, ठीक थे। और खैर बहुत अच्छा जायका होता है इसका। आप लोग बताएं, आप लोग कौन सी मिर्चें यूज़ करते हैं, कहाँ की यूज़ करते हैं? खैर दुकानें वाली जो दुकानों पे मिलती है ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब अब ऐसा हो गया है, भूसा टाइप का आता है कि ना कलर आ रहा होता है ना कोई जायका आ रहा होता है सालन में। तो बस एक ये इम्तियाज़ में ही बचा है। अल्लाह पाक बस ऐसा ना हो कि पता चले आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की भी क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। अभी वहाँ लोग जा रहे हैं इसलिए कि सामान सही मिल जाता है, क्योंकि दालें वगैरह घर का जितना भी सामान है वहीं का समझ में आता है मुझे। या चेज़अप से ले आती हूँ और या तो फिर ये इम्तियाज़ से, क्योंकि इम्तियाज़ की क्वालिटी अच्छी होती है। खाने मतलब जो होता है सौदा वगैरह उस वो सही रहता है। अच्छा मैं जदीद भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ का भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि वहाँ से भी ना मैं लेकर आई थी तो वहाँ की मिर्चें भी सही नहीं थी। आप लोग बताएं जदीद से कभी लेकर आएँ, किसको जदीद की समझ में आती हैं और किसको इम्तियाज़ की, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ शाम का टाइम मैं चाय पी रही थी। शाम की चाय ना हो तो शाम अधूरी है। और खैर चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है ना हम जैसे लोगों का। और बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, तो ट्यूशन से आए तो फिर मैंने उनको टोस्ट फ्राई करके दे दिए थे मीठे वाले, क्योंकि बच्चे खाते तो कुछ भी नहीं है, बस उनको पैसे चाहिए होते हैं, बाहर की चीज़ें चाहिए होती हैं।
लेकिन उसके अलावा भी मैं घर में बना देती हूँ। नखरे दिखाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, कभी कोई नखरे दिखाता है तो कभी कोई नखरे दिखाता है, लेकिन फिर भी मैं बना के रख देती हूँ कि खा लो, थोड़ा खाओ लेकिन खा लो भाई, घर की चीज़ है। और चीज़ों से कब तक पेट भरेगा, चीज़ें खा खा के बच्चों ने इतनी आदतें ख़राब कर ली हैं कि बस खाना भी उनके हलक से नहीं उतरता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को खाना खिलाना। तो यही छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो मैं बना के दे देती हूँ तो खा लेते हैं शौक़ से। मीठी डबल रोटी हो गई, ये चीज़ें जो होती हैं, मूंड होता है तो खा लेते हैं। और हसनैन की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको खिलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने तो नहीं खाया था, लेकिन फिर भी फ़ातिमा ने खा लिया था। तो ये है कि बस यहाँ पे रात को आ गए थे हमारे मेहमान, और मेहमान कौन आए थे, वो थे इनके ताया। इनकी तबीयत देखने आए थे, इनके बाबा की, क्योंकि जो हालत इनकी हो रही थी तो बहुत ही अजीब सी। लेकिन जब जिसको पता चलता जा रहा था वो लोग आ रहे थे, पता कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो शुक्र है अल्लाह का, अब तो ठीक हैं। खैर बस उनके लिए नाश्ता पानी लगाया था और रात को आए थे मिलने इनकी फुप्पो और ताया, ये लोग इनकी फैमिली वगैरह आए थे, तो रात को चले गए थे। बस ये रात की चाय, रात की नहीं है, एक दिन बाद की चाय है, वो फिर क्लिप मैंने ऐड कर दिया था इसमें। और ये वीडियो बनाते बनाते अचानक लाइट चली गई थी। इसका जाना तो बहुत ज़रूरी होता है ना, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। चलें भाई, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।